और 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। पहली ब्रेकिंग, रूस में 8.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद कई इलाकों से बड़ी तबाही की खबर भी आई है। वहीं भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं इन जगहों पर लोगों को अलर्ट पर रहने की भी सलाह दी गई है। सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने और तटीय क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। दूसरी ब्रेकिंग, बिहार में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने नई घोषणा की। नीतीश ने एक्सपोस्ट में लिखा, हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसके चलते आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देते हुए उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए मिलेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन निसार आज लॉन्च होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मकसद पृथ्वी के पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वैश्विक परिवर्तनों की निगरानी करना है। चौथी ब्रेकिंग, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अर्थशास्त्री NK सिंह पैनल के सामने अपने विचार साझा किए जाएंगे। इससे पहले 11 जुलाई को भी एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और DY चंद्रचूड़ समेत कई कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी। फिलहाल समिति 2 विधेयकों पर काम कर रही है और इन विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराना है। पांचवी ब्रेकिंग, उत्तराखंड के चमोली में एक आर्मी की बस बारिश के चलते अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर पलट गई। बस में 33 आर्मी के जवान थे। इस हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस की सहायता से अस्पताल भेजा गया है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन हो गई है। छठी ब्रेकिंग, राज्यसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आज दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन के साथ राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा लगभग 3 बजे भाषण देंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के समापन भाषण देने की संभावना है। सातवीं ब्रेकिंग, लोकसभा में आज SIR पर हंगामे के आसार हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिन से ही कांग्रेस, RJD समेत कई विपक्षी दल SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया था। आठवीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली की व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं सेउड रेला लिंक रोड लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लटिया नाला पूरे उफान पर है। कई मकानों में भी 2 से 3 फीट पानी भर गया है। नौवीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा हादसा हुआ। ITBP के जवानों की बस नदी में जा गिरी। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना में गायब सैनिकों की तलाशी की जा रही है। और 10वीं ब्रेकिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पर 20 से 25% तक का आयात शुल्क लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने अमेरिका के सामानों पर कई देशों की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं और इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उनका मित्र है।